ज़िंदगी कभी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, बहुत कुछ नज़रअंदाज करके, बहुत कुछ बर्दाश्त करके। सो बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शुभम बाजपेयी। हियर वी आर विद अनदर कैप्सूल वीडियो, कैप्सूल नंबर 27 आज हम यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं, बनाने वाले हैं, आपको दिखाने वाले हैं, आपकी तैयारी कराने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनिएगा। उसके पहले हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी है। अभी तक क्या होता था कि मेरे एसबी स्टूडियो का जो व्हाट्सएप ग्रुप था, तो उसमें जो मैं पीडीएफ अपलोड करता था, तो जो नए बच्चे उसमें जुड़ते थे तो उनको वो पीडीएफ प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो मैंने टेलीग्राम पे अपने एसबी स्टूडियो के नाम से अपना चैनल बना लिया है, जहाँ पे आप ज्वाइन करके पीडीएफ को कभी भी प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही मैंने वहाँ पे सारी पीडीएफ अपलोड कर दी है। अभी तक के 26 कैप्सूल वीडियो की पीडीएफ वहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है और लगभग 30 से 40 मेंबर अभी तक ऐड अप हो चुके हैं। ये कल के स्क्रीनशॉट हैं जहाँ पे एसबी स्टूडियो लिखा हुआ है और ये वाली मेरी फ़ोटो लगी हुई है। तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ये सारे कैप्सूल वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएंगी। तो इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ पे विजिट करके आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिए SB Studio @276। अगर आप सर्च कर लेंगे तो आपको ये चैनल मिल जाएगा, या फिर आप ये फ़ोटो से ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, जिसकी वजह से आपको पीडीएफ प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। तो रिकॉर्डिंग चालू है। तो अब हम बात करते हैं कैप्सूल नंबर 27 की, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन एमपी जीके के और 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे साइंस के। पूरे 10 मिनट का समय लेते हुए हम ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ज़रूरी है, उसको हम यहाँ पे कवर अप कराने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, देश का प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र किस जिले में खोला जा रहा है? तो ये खंडवा जिले में खोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं, प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं विनिर्माण संस्थान कहाँ पर है? तो ये जबलपुर ज़िले में है। वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर मौजूद है? तो ये जबलपुर में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश का पहला वर्ल्ड लाइव अवेयरनेस सेंटर कहाँ पर खोला गया है? तो ये राला मंडल, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है, इंदौर में मौजूद है। पिकनिक स्पॉट है, आप वहाँ पे जाके एंजॉय कर सकते हैं, इंदौर से लगा हुआ है। तो ये राला मंडल इंदौर में है। सुभद्रा कुमारी चौहान जो वीर रस की बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, उनका समारोह जो है सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये संस्कारधानी या जबलपुर में आयोजित किया जाता है। उत्तर रामचरित की रचना किसने की? तो महाकवि भवभूति द्वारा उत्तर रामचरित की रचना की गई। कादम्बरी की रचना किसने की? तो बाणभट्ट के द्वारा कादम्बरी की रचना की गई थी। अब क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, टेपा समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान एवं इसकी पुरस्कार राशि कितनी है? तो मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सम्मान जो है वो महात्मा गांधी सम्मान है। पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए है। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, गांधी जी के विचारों से संबंधित जो काम करते हैं और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं की शिक्षाओं का उपयोग करते हुए जो समाज के लिए कार्य करते हैं, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। संत रविदास स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो ये दिया जाता है सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है संत रविदास स्मृति पुरस्कार में। क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं, गुना का फर्टिलाइजर कारखाना किन देशों की मदद से खोला गया है? तो अमेरिका और इटली जैसे देशों से गुना का फर्टिलाइजर कारखाना खोला गया है उनकी मदद से। लाख बंजारा झील कहाँ पर स्थित है? तो लाख बंजारा झील को ही हम सागर की झील कहते हैं और ये सागर जिले में स्थित है। और पहले सागर जिले को हम मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते थे, लेकिन नए डाटा के अनुसार किस जगह को मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कहते हैं? तो हनवंतिया टापू, जो कि इंदिरा सागर बांध के पास में मौजूद है, ये अपना खंडवा में, तो वहाँ पे इसको हम मध्य प्रदेश का नया स्विट्जरलैंड कहते हैं। और यहाँ पे हम जल क्रीड़ाएँ कर सकते हैं आधुनिक तरीक़ों से। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि मध्य प्रदेश की सबसे ज़्यादा पिछड़ी जनजाति कौन सी है? तो सहारिया वो जनजाति है जो सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला पहला दिव्यांग कौन है और कहाँ से है? तो ये सत्येंद्र हैं, जो कि ग्वालियर से हैं। इन्होंने दिव्यांग होते हुए इंग्लिश चैनल को पार किया। आप इससे मोटिवेशन ले सकते हैं कि एक दिव्यांग व्यक्ति इंग्लिश चैनल को पार कर सकता है, तो आप क्या ये एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते? क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करते हैं, सुनीता ध्रुवे का संबंध किस खेल से है? तो मार्शल आर्ट से इनका संबंध है। ग्वालियर गजट का प्रकाशन हिंदी
हिंदी और अंग्रेज़ी में कब से प्रारंभ हुआ? तो सन 1833 से अंग्रेजी और हिंदी में ग्वालियर गजट का प्रकाशन शुरू हुआ। यात्रा नामक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो कटनी वो जिला है जहाँ से यात्रा नामक पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। रतन नंदिता अभियान कहाँ से शुरू हुआ? तो दतिया जिले से रतन नंदिता अभियान की शुरुआत हुई। आपको बिल्कुल याद रखना है, बिल्कुल एज इट इज़ एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको सही ऑप्शन टिक कर लेना है। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है। क्वेश्चन का जो स्तर है कैप्सूल दर कैप्सूल ये स्तर में बढ़ाते जा रहा हूँ, ठीक है। हृदय के आकार का ज़िला कौन सा है? तो मुरैना वो ज़िला है जिसका अगर हम जियोग्राफिकल नक्शे में देखें, मानचित्र में देखें तो वो एक हृदय की भांति नज़र आता है। तो इसका हमें याद रखना है कि हृदय के आकार का ज़िला कौन सा है? तो वो ज़िला है मुरैना, जिसका नाम मुरैना इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ मोर जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, ठीक है। गिन्नौरगढ़ का किला कब बनवाया गया? तो गिन्नौरगढ़ का किला ये जो है 14th सेंचुरी में उदय वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। सैलना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो रतलाम वो जिला है जहाँ पे सैलना अभ्यारण्य मौजूद है। आवर्त सारणी, अब यहाँ से हमारे साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो सैलना अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये रतलाम में। आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो सबसे हल्का तत्व जो है वो लिथियम है। और आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो कार्बन का बहुलक होता है हीरा, जो कि आवर्त सारणी का सबसे कठोर तत्व है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की घटना को सबसे पहले किसके द्वारा समझाया गया था? तो एस्टर्ड जो वैज्ञानिक थे तो सबसे पहले उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म यानी विद्युत चुंबकीय तत्व जो होता है ना उसको समझाया था। टीकाकरण के जनक कौन है? टीकाकरण बहुत चल रहा है। क्वेश्चन बन सकता है कि टीकाकरण की शुरुआत कब से हुई, किसने करी? तो एडवर्ड जेनर, ये काइली जेनर नहीं है, एडवर्ड जेनर है। तो ये टीकाकरण के जनक जो हैं वो एडवर्ड जेनर है जिन्होंने टीकाकरण की शुरुआत करी थी। सापेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो प्रतिशत के रूप में हम सापेक्षिक आर्द्रता को व्यक्त करते हैं। फोटोन किसकी इकाई है? तो प्रकाश की इकाई जो है फोटोन, ठीक है। फोटोन इन अ डबल स्लिट, अगर आपने सुशांत सिंह राजपूत का इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलेंगे तो उन्होंने लिख रखा था फोटोन इन अ डबल स्लिट, मतलब अगर दो बार टक्कर करी जाए तो वो जो प्रकाश का एक छोटा सा पुंज होता है वो एक प्रकाश की जो एक किरण होती है वही है फोटोन। तो रिमेंबरिंग सुशांत सिंह राजपूत, उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये फोटोन वर्ड आया इसलिए मुझे याद आ गया। तो आपको भी बता दूं कि मैं कितना गौर करता हूं किसी छोटी छोटी बात पे। तो बात करते हैं अगले, संवेग परिवर्तन की दर किसके समान है? तो बल, संवेग परिवर्तन की जो दर होती है वो बल के समान होती है। आघूर्ण की एसआई मात्रक क्या है? तो न्यूटन मीटर जो है आघूर्ण की एसआई मात्रक है। 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल के बराबर होता है, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे कितने जूल के बराबर होते हैं? यहाँ पे काजोल नहीं है, वो जूल है। तो कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो कूलाम जो है विद्युत आवेश की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। फैराड किसकी इकाई होती है? तो धारिता मतलब कैपेसिटी की जो होती है इकाई वो फैराड होती है। चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या है? तो वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है। यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो 40% यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? तो पायरीन के नाम से हम कार्बन टेट्राक्लोराइड को भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 की हम बात कर लेते हैं। 40% फॉर्मेल्डिहाइड के विलयन को क्या कहा जाता है? तो फॉर्मेलिन, 40% विलयन जो होता है फॉर्मेल्डिहाइड का उसको हम फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 की हम बात कर लेते हैं। कैडमियम प्रदूषण का संबंध किससे है, किस रोग से है? तो एटाई नामक रोग जो है वो कैडमियम प्रदूषण की वजह से होता है बॉडी में। कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? तो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम लवण से जो है हम कृत्रिम अपमार्जकों का निर्माण करते हैं, जो कि कपड़े साफ करने में इनका उपयोग किया जाता है। दुनिया में पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो क्रिस्टियन बेनार्ड एक डॉक्टर थे, उन्होंने सबसे पहले जो है हृदय प्रत्यारोपण किया था। हार्ट सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट जिसे हम बोलते हैं।
रक्त संग्रह के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो विटामिन के द्वारा ही हम अपना रक्त संग्रहण कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में गैर धातुओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 18 होती है। सोने की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो ये 79 होती है। ये चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं, बड़े कॉमन से साइंस के क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रहने चाहिए। परमाणु संख्या 86 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये थोड़े से ब्लॉक आप देख लेना, आवर्त सारणी देख लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो परमाणु संख्या 86 किस ब्लॉक से संबंधित है? तो ये पी ब्लॉक से संबंधित है। ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व मौजूद थे? तो 63 तत्व जो है, 63 जो एलिमेंट हैं वो मौजूद थे मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी बनाई थी उसमें। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 46 की कि टेफ्लॉन क्या है? तो ये फ्लोरोकार्बन को ही हम टेफ्लॉन कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग पित्त रस द्रव का उत्पादन करता है? तो हमारा यकृत, या उसे हम अंग्रेजी में लीवर कहते हैं, वही हमारे पित्त रस द्रव का उत्पादन करता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक यौगिकों से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया किस नाम से जानी जाती है? तो यही तो किण्वन है, इसको हम किण्वन के नाम से जानते हैं। किसको? सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक यौगिकों से अल्कोहल उत्पादन की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। ठीक है। गाजर का रंग नारंगी क्यों होता है? तो कैरोटीन की वजह से गाजर का रंग जो है नारंगी होता है। गाजर के बारे में एक खास बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो कैरोटीन तत्व होता है हमारी आंखों के लिए अत्यंत 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 लाभकारी होता है। तो आपको नियमित रूप से गाजर का सेवन करना चाहिए। इसमें जो है विटामिन ए और बहुत सारे तत्व जो होते हैं ऐसे जो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा करते हैं। कैरोटीन जो होता है वो आंखों के लिए बहुत फ़ायदा करता है। तो नियमित रूप से आप खाने के साथ और या ब्रेकफास्ट में या कभी भी आप जब भी लेना चाहें गाजर का जूस पी सकते हैं, गाजर को काट के खा सकते हैं, ऐसे ही खा सकते हैं। तो ये कैरोटीन आपकी बॉडी में पहुंचेगा जो कि आपकी आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी होने वाला है। तो ये थी छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। किस फल का बीज उसके बाहर होता है? तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फल है जिसके बीज जो है बाहर होते हैं। अब ये कैसे होते हैं मैंने नहीं देखा, लेकिन आपने ज़रूर देखा होगा। तो ये थे हमारे 50 क्वेश्चन जो हमने तैयार किए और ये कैप्सूल नंबर 27 आपकी खिदमत में पेश किया जा चुका है। इसको देख लीजिए। अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ तक मेहनत को आपको इनाम देना तो बनता है। तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएँ। अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ये भी बता दें कि वीडियो कैसा लगा, फिर इसके बाद इसको शेयर भी कर दें। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।